लेकिन विजय जी, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना। आम आदमी पार्टी बोल रही है भाई पंजाब में पूरी तरह गलत हुआ, पंजाब में आप लोग मसल पावर यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर यूज कर रहे हैं, और ईवीएम पे तो हमें है नहीं भरोसा। तो सर आपके पास कोई तरीका हो जैसे हो जाए इलेक्शन, तो बता दीजिए सर। जैसे आपने जिक्र किया कि ईवीएम को लेकर तो इलेक्शन कमीशन ने भी कई बार इस बात पर चर्चा ओपन की है, और जितने उनके एक्सपर्ट्स थे सभी पार्टीज को बुलाकर भी उसने कर दिया। लेकिन ईवीएम पे भरोसा नहीं है, तो बहुत मेरे को हैरानी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सबसे ज़्यादा विधायकों वाली सरकार रही, वो भी शायद ईवीएम से ही बनी है। पंजाब में भी बनी है, अभी तेलंगाना में कांग्रेस की बनी है, कर्नाटक में कांग्रेस की बनी है, जहां बीजेपी की सरकार थी, हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, वहां कांग्रेस की सरकार बनी है। तो ये जो सरकारें बन रही हैं, क्या ये ईवीएम के थ्रू नहीं बन रही? इसका मतलब मैं बार बार कहता हूं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं। सर ये खुद आम आदमी पार्टी सर पंजाब में जीती, कैसे जीती? मैंने पंजाब का ईवीएम से जीती। दिल्ली में अगर ये कांग्रेस को हराते, बीजेपी को हराते, शहजाद को दिल्ली के इलेक्शन में हराते हैं, वहां भी तो सर मतलब ईवीएम होती है ना। तो इसका मतलब आप जनता पर अविश्वास कर रहे हैं, ये ईवीएम पर अविश्वास नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर अविश्वास है। और अभी जो चंडीगढ़ की बात हुई, तो उसमें ठीक बात है कि आप हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट में उस पर मसला जो हल होगा उस पर बात आ जाएगी, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं यदि आपको कोई बात पसंद। लेकिन फिर वोटिंग हमने देखा है कि हमने तो बैलेट पेपर से भी वोट डाले ही हमेशा, तो उसमें ज्यादा होता था कि भाई आपने कर लिया, मतलब उसमें चीटिंग का ज्यादा एक ऑप्शन रहता था, तरीका रहता था। गांवों में मसल पावर यूज हो रही है, कुछ हो रही है, हम लोगों को आप लोग कवर करने भेजते थे सर, हम सारे चैनल के रिपोर्टर्स जाते कवर करके आते थे, देखते थे कि बूथ बंगाल के पंचायती चुनाव में आपके रिपब्लिक बांग्ला पे मैंने देखा ना कैसे डिब्बे लेकर भाग गए। अच्छा मुझे बताइए, कभी मोबाइल फोन खराब हो तो टेलीफोन लैंडलाइन पे आ जाएंगे क्या आप? अब लैंडलाइन लेकर घूमने लगेंगे कुलदीप जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, वैसे तो ईवीएम पे कोई सवाल ही नहीं है। अगर ईवीएम पे सवाल है तो बोलिए दिल्ली सरकार से मैं कुलदीप जी पंजाब की सरकार से 70 में से 67 एमएलए जिस पार्टी के आ जाए वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करे, तो फिर तो उसे रहना ही नहीं चाहिए सरकार। नहीं तारा, लेकिन कुलदीप जी का जवाब। हाँ कुलदीप जी बोलिए। पहले तो मैंने ऐश्वर्या भाई जी मेरी बात को बिल्कुल भी घुमाया ना जाए। कौन घुमाया? मैंने स्पष्ट तौर पे क्या कहा कि अगर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में किसी को भी किसी पे कोई संशय है, किसी को भी, किसी भी एक पार्टी को भी, एक व्यक्ति को भी अगर संशय है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका एक्सप्लेनेशन दे, उस पर कार्रवाई करे निश्चित रूप से। तो इस पे ईवीएम का क्या मसला है क्या नहीं, वो अलग का विषय है। लेकिन आप एक वीडियो मैं एक सुना देता हूं, अभी शहजाद भाई ने एक बड़ी अच्छी वीडियो सुनाई थी, अभी तो मैं एक वीडियो सुना, आपने भी सुना, ये सुना नहीं। अरे आपकी नहीं है, भाषा में बद्दी बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने सुन लीजिए। नहीं मैं समझ नहीं पा रहा इसका ईवीएम या इससे क्या मतलब है। शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। नहीं, अभी उन्होंने वीडियो सुनाई थी, मैं उसके काउंटर पे सुना। अच्छा ओके। ये मैंने इसलिए सुनाई है आपको कि आप ये बताएं पहले, क्या मोदी जी ने जो नीतीश कुमार मेरा एक जरा क्यूरियस एक मतलब पत्रकार अंदर का जाग रहा है। एक सेकंड कुलदीप जी मैं और विजय जी जरा दोनों रहे। विजय जी ये जो नेता 1 मिनट में वीडियो वर्सेस वीडियो निकाल लेता है, ये इनकी पूरी टीम मीम रहती है क्या पीछे? कुलदीप जी सच बताओ, ये आपकी टीम मीम रहती है? अरे कुलदीप जी एक सेकंड, गलत बात है। आप शहजाद को पूरा मौका देते हो। अरे आपको भी दूंगा। नहीं बिल्कुल आप सब अरे अच्छा पहले आप बोलो, मैं और विजय जी बात करें। आप बोलो कर देते हो। अरे आप बोलो, आपको मोदी जी की आप समझे ही नहीं मैं क्या बोल रहा था। अच्छा बोलिए, आप बोलिए मैं विजय जी क्या जो मोदी जी ने कहा था, क्या अभी अपने इनके महिलाओं का सम्मान वापस आ गया नहीं आया? ये बताते कैसे पलटते हैं ये लोग, कैसे बयान बदलते हैं प्रधानमंत्री जी। उनके बयान पे कुछ बोलेंगे, उनके स्पष्टीकरण देंगे शहजाद पूनावाला? नहीं देंगे उसके ऊपर स्पष्टीकरण। इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि प्रधानमंत्री आके बयान क्यों बदल देते हैं। ऐसे अजीत पवार के मामले में हुआ, उसको सत्ता का घोटालेबा बताया, 2 दिन बाद अपनी पार्टी में लगा मुख्यमंत्री बना लिया। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक इंडिया अलायंस का नेता नहीं बोला नीतीश कुमार के खिलाफ। अरे उसको अब आपकी पार्टी में अलायंस में ले लिया आप लोगों ने। तो आप समझ लीजिए इनका केवल काम है राज्य की सरकारों को, विपक्षी सरकारों को तोड़ना, अपनी पार्टी में शामिल कराना। इनका केवल इतना एजेंडा है, ना कोई भ्रष्टाचार का एजेंडा है, ना कोई देशभक्ति का एजेंडा है। इनका एजेंडा केवल भाजपा को बढ़ाना है। इनका एजेंडा केवल यह है कि कैसे भी दूसरी पार्टी को तोड़ के लेके आओ, उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराओ, पैसा देना पड़े, ईडी को भेजना पड़े, सीबीआई को भेजना पड़े। बिल्कुल दीजिएगा, मैं जवाब नहीं है, जवाब बिल्कुल दीजिएगा जवाब। ओके एक सेकंड अब मैं बोल लूं, अपने शो में बोल लूं मैं। कुलदीप जी मैं ये बोल रहा था, कुलदीप भाई अब समझिए मैं क्या बोल रहा था, और विजय जी से पूछ रहा था। विजय जी, शहजाद ने यहाँ पे वीडियो चलाई, ठीक है शहजाद
पूरा वो रिसर्च लेके आते हैं, आईपैड लेके आते हैं। लेकिन कुलदीप कुमार को तो नहीं पता ना कि शहजाद कौन सी वीडियो चलाएंगे, तो शहजाद ने वीडियो चलाई, वहां से कुलदीप जी रिटर्न वीडियो चलाते हैं। तो क्या आजकल नेताओं के पास टीम भी रहती है कि जैसे हम लोगों के पास रिसर्च टीम रहती है, यहाँ से वीडियो चली, वहां से वो वीडियो, छोटी टीम होती है। कई बार तो उल्टा भी होता है, कई बार कुलदीप चलाएंगे तो यहाँ से शहजाद को निकाल के चलाते हैं। व्हाट इज दिस? विधायक है, उनके पास बड़ी टीम है और वो पूरी लड़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़ रहे हैं, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन इसका जो दूसरा कारण जो मैं समझता हूं वो ये है कि वीडियो जो है ना इस काम में आता है। अभी आप बहस कर रहे थे ईवीएम को लेकर, ईवीएम अब शहजाद भाई ने कुछ चलाया तो कुलदीप जी ने चलाया, उससे क्या हुआ कि पूरा इशू ही डाइवर्ट हो गया। हाँ, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है ना, पॉलिटिकल लीडर्स की ये खास बात है कि जिस विषय पर आपके पास जवाब ना हो, सब खिलाड़ी हैं, तो आप उस पर चले जाए। लेकिन खिलाड़ियों के खिलाड़ी पत्रकार है, हम इनको वापस लाएंगे घुमा के, हम इनको वापस लाएंगे। ओके शहजाद जवाब अनुराग जी को भी रखिए। मैंने तो प्रासंगिक वीडियो चलाया, अनुराग जी जो बात की भ्रष्टाचार पे क्या स्टैंड था। अरे भाई कुलदीप, अरे भाई आगे शुरू, आ रहा हूँ, रिलैक्स, बीजेपी का नाम लेते ही, अरे कुलदीप कुमार बीजेपी में नहीं है, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी में। हाँ बोलिए, एक सेकंड अनुराग जी, आ रहा हूँ, आप नहीं है स्टूडियो में, मैं क्या करूँ अब? हाँ शहजाद आ रहा हूं दादा। ऐसा है, मैंने तो एक विषय को, क्योंकि एक सैद्धांतिक विषय था केजरीवाल, कमिंग बैक ऑन टॉपिक, हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब दूसरी बात देखिए, दो बातें जो मैं करना चाहता हूं, उन्होंने पहले तो नीतीश बाबू जी के विषय में पूछा, तो मैं उसका जवाब देता हूं। ये केवल भाजपा ने विषय उठाया, तब जाकर नीतीश बाबू को सारे शब्द वापस लेने पड़े। पर मेरा सवाल आपसे यह है कि बताइए कि संदीप कुमार को किसने डिफेंड किया था? आम आदमी पार्टी, उस समय आशुतोष इनके प्रवक्ता थे। उसके बाद अबू आजमी की पार्टी किसकी है? गायत्री प्रजापति की पार्टी किसकी है? किसकी पार्टी में आज ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने किस प्रकार से अत्याचार किया है लोगों पर? जगदीश टाइटलर किसकी पार्टी में? आपने तो भारत रत्न की मांग की थी राजीव गांधी से वापस, और दिल्ली विधानसभा में पारित कर दिया था असेंबली में रेजोल्यूशन। अब बताइए कि आपने राजीव गांधी को माफ कर दिया है क्या, या आपने भारत रत्न वापस ले लिया है क्या? बताइए, या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? इसीलिए मैं कहता हूं। और दूसरी बात, उन्होंने कहा लोकतंत्र बचाना है। कुलदीप भाई एक सेकंड, एक बात बताना, खैरा जी की गिरफ्तारी लोकतंत्र के साथ या खिलाफ? क्योंकि कांग्रेस कहती है उसके खिलाफ है। बंगाल में दीदी को वो हिटलर कहते हैं और बोलते राष्ट्रपति शासन लागू हो, और केरल में कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र को खतरा विजयन से है, और दिल्ली में आके लोग लोकतंत्र बचाएंगे। गजब है भाई। ओके कुलदीप कुमार को एक रिस्पांस। अनुराग जी आ रहा हूं, कुलदीप कुमार से सवाल आपके पास भी आ रहा हूं। अरे आपके नेता का भी पूछना है, कहां वो पत्रकार है? कुलदीप कुमार, अरे विनीत भी तो शांति से बैठे हैं। अनुराग जी पूछ रहा हूं, आपके नेता कहां हमारी नौकरी खाने के चक्कर में? जो बेचारे सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के बैठे थे, आपने नीतीश बाबू के नीचे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। भाई तो तुम ये सिद्धांत विधांत की बातें मत किया करो, तुम्हें शोभा नहीं देती भाजपा वालों को। और भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे ज्यादा करप्ट और सबसे ज्यादा इसको बलात्कारी पार्टी का अवार्ड मिला हुआ। आपके पास इतने अच्छे चेहरे ना पूरे, उसके अंदर आपके पास तो ब्रजभूषण जैसे लोग हैं जिनके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया और आपके मुंह से शब्द नहीं निकला। आपको पता होना चाहिए, कुलदीप सेंगर जैसे आपकी पार्टी में विधायक थे, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के नाम